जहाँ मोटिवेशन है वहाँ डिमोटिवेशन भी आएगा। मोटिवेशन शब्द ही तभी अर्थपूर्ण है जब पहले डिमोटिवेटेड हो। जो डिमोटिवेटेड है उसी को तो मोटिवेशन चाहिए ना। मतलब मोटिवेशन तुम्हें चाहिए, सबको चाहिए, तो यानी तुमने पक्का ही कर रखा है कि हम पहले डिमोटिवेटेड होंगे। ये कहाँ की समझदारी है? ये कहाँ की समझदारी है? बताओ। मोटिवेट कौन होएगा? जो पहले मोटिवेटेड नहीं है, उसी को तो कोई आगे मोटिवेट करेगा या कुछ पढ़ेगा तो मोटिवेट होगा। तो मतलब मोटिवेट होना चाहते हो सब। ये कह रही है डिमोटिवेशन समस्या है। डिमोटिवेशन समस्या है तो फिर मोटिवेशन कैसे आएगा? डिमोटिवेशन तो तुम्हारे लिए वरदान है, क्योंकि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। सर तो फिर हम लोग जब किसी चीज़ का आंसर देते हैं और अगर अगला कोई उसे डिमोरलाइज कर देता है, नहीं ये नहीं होगा, तो फिर ये क्या है? मतलब वो अपनी बात करता है, जो मेरा कहना है उसको डिमोटिवेट कर देता है। उसको बच्चे पूरा हक है करने का जो भी वो कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है, सवाल ये है कि तुम उस पर इतना निर्भर क्यों कर रही हो। तुम मुझसे कुछ बोलो और मैं पलट के हाँ हाँ नहीं, वो बात देखो, पकड़ो उसको, करीब करीब बात यही है। हाँ, आत्मसम्मान ठेस पहुंच गई। देखो क्या है, मुझे तुमसे ठेस पहुंचे इसके लिए आवश्यक है कि मैं अपनी छवि तुम पे निर्भर रखूं। मैं कहूं कि तुम बोलोगी कि इन्होंने बहुत अच्छी बात करी, मैं खुश हो जाऊं। तुम बोल दोगी बेहुदा प्रपंच बता के चले गए, मैं निराश हो जाऊं। ये तभी होता है जब आदमी अपने आप पे बिल्कुल ध्यान ही न दे। ये तभी होता है जब मुझे खुद न पता हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या बक रहा हूँ। अगर मुझे अपना पता है तो दूसरे के बोलने को मैं अपनी छवि नहीं बना सकता। तुम जो बोल रही हो ना कि कोई आगे डिमोटिवेट कर देता है, दूसरा तुम्हें डिमोटिवेट तभी कर सकता है जब तुम उस पर निर्भर हो। दूसरा तुम्हें तभी डिमोटिवेट कर सकता है जब तुम उस पर निर्भर हो जाओ। तुम निर्भर ही नहीं हो तो डिमोटिवेट कैसे करेगा? पर तुम्हारे निर्भर होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मोटिवेट भी तो उसी को करना है। तुम मोटिवेट होने के लिए भी तो किसी और पे ही निर्भर करते हो ना, कि कोई आए और दो चार गाने वाने सुनाए, उठो वीर शस्त्र उठाओ युद्ध करो हे अर्जुन, तब तुम मोटिवेट होते हो कि आगे किसी ने कुछ बोला, और लगातार तलाश में रहते हो कि आगे मोटिवेट कर दे। अब जो तुम्हें मोटिवेट कर सकता है, देखो सब समझदार हो, सब समझ गए। जिसको तुमने ये हक दे दिया कि वो तुम्हें मोटिवेट कर दे, उसको तुमने ये हक भी तो दे दिया कि वो तुम्हें, अब मरोगे ना। तुमने अपनी कमान दोनों तरीके से उसके हाथ में दे दी, लो इधर से भी हमें थामो, इधर से भी थामो। अब वो तुमको ताता थैया नचा रहा है, तो ये तो होना है, तुम कैसे रोक पाओगे? पर तुम बड़े आतुर रहते हो, सर कुछ मोटिवेशनल बात बताइए ना। वहीं सर झड़क दे जरा सा, फिर फीडबैक फॉर्म लाना भैया जरा इधर। हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई। हम कह रहे थे मोटिवेशनल बात बताइए, इन्होंने हमें डांट लगा दी। ले इस तरीके के तुम्हारे खेल चलते हैं, हैं? सही बात है बिल्कुल। किसी पर आश्रित मत रहो, बिल्कुल भी नहीं। ना मोटिवेशन के लिए, ना किसी को आदर्श बनाओ। पूरे तरीके से खुले रहो, लेकिन आश्रित किसी पर नहीं। ओपन टू ऑल, अटैच्ड टू नन। ओपन टू ऑल, अटैच्ड टू नन।
loving towards all, dependent on none. Loving towards all, dependent on none. ये समझ रहे हो बात को? फिर जब मुझे ये पता है कि मैं कौन, मैं कर क्या रहा, तो मुझे मोटिवेशन किसी और से क्यों चाहिए? जीवन मेरा, मन मेरा, कर्म मेरा, मुझे चाबी भरने कोई और आएगा तो मैं क्या आदमी हूं फिर? जीवन मेरा, समझ मेरी, कर्म मेरा, तो मोटिवेशन किसी और से क्यों चाहिए? क्यों? अपने में पूरे रहो, अपने में पूरे रहो, किसी की ओर मत देखो। जितना दे सकते हो दो, पर पाने की अपेक्षा मत करो। जितना बांट सकते हो बांटो। कोई गिरा हुआ है, बेशक उसको सहारा देके उठा दो, पर खुद गिरो तो अपने आप उठो। कोई और गिरा हुआ है और तुम्हारी सामर्थ्य है तो हाथ बढ़ा दो, पर खुद गिर जाओ तो अपेक्षा में मत लेटे रहो कि अब कोई आएगा उठाएगा, तब तक कहीं लेट लेते हैं थोड़ा 5 मिनट। हमने 5-7 लोगों को उठाया हुआ है। आज का दिन है टेस्ट करने का कि इसमें से कितने एहसान फरामोश है। जिसको उठा सकते हो उठे को, गिरे को उठा दो, पर खुद गिर जाओ तो स्वयं उठो। ये मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा कि हम किसी का सहारा नहीं लेते। अरे जब अभी दम है, जिस दिन ऐसा हो जाएगा गिर के बेहोशी हो जाएंगे, उस दिन तो और कोई आके उठा ही देगा। अब अभी जब दम है तो मैं क्यों निर्भर रहूं कि आए कोई मोटिवेट करे, वीर ये कीचड़ है, ये स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं, उठो। हैं? अरे कीचड़ है, तुम्हें भी दिखना चाहिए, बदबू उठ रही है, तो नहीं मोटिवेशन होना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात आ रही है सेल्फ मोटिवेशन के में आ रही है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर मोटिवेट कर रहा है, डीमोटिवेट। तो इस पे थोड़ा जो सेल्फ मोटिवेशन है वास्तव में मोटिवेशन है ही नहीं। मोटिव का अर्थ होता है लालच। मोटिव शब्द का अर्थ होता है लालच। दिस इज़ माई मोटिव, मैं ये पाना चाहता हूँ। जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो वास्तव में मोटिवेशन होता ही नहीं, वो तो आपका सहज कर्म होता है। मोटिवेशन हमेशा बाहरी होता है, सेल्फ मोटिवेशन वास्तव में मोटिवेशन है ही नहीं। वो तो आपकी अपनी समझ से प्रेरित तात्कालिक कर्म है, उसी समय होगा। मैं समझ गया किसी बात को, मैंने कर डाला, अब इसे मोटिवेशन क्या? लालच हमेशा बाहरी होता है, कुछ पाना है, बाहर कुछ पाना है। हम जिसको आमतौर पे सेल्फ मोटिवेशन भी बोलते हैं ना, वो कहने को सेल्फ मोटिवेशन है वो बाहरी ही। अब उदाहरण के लिए 2 हैं, एक नहीं पढ़ रहा और एक पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है उसको आप बोलोगे सेल्फ मोटिवेटेड है, जो नहीं पढ़ रहा उसको कोई और आगे मोटिवेट कर रहा है तो आप कहोगे ये एक्सटर्नल मोटिवेशन की तलाश में है। पर आप ज़रा बारीकी से देखिए कि हो क्या रहा है। वो जो दूसरा आदमी है जो पढ़ रहा है, वो भी पढ़ सिर्फ इसलिए रहा है कि आगे कुछ पा सके। क्या इन दोनों में किसी को भी पढ़ाई से प्रेम है? तो इन दोनों का ही मोटिवेशन बाहरी है। ये दोनों ही कोई बाहरी चीज़ पाना चाहते हैं और उसी लालच में पढ़े जा रहे हैं। मार्क्स पाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसके लालच में पढ़े जा रहे हैं। ये दोनों ही, एक को ऐसा लग सकता है सेल्फ मोटिवेटेड है और एक को ऐसा लग सकता है कि जो सेल्फ मोटिवेशन की कमी है, पर दोनों में ही जो मोटिवेशन है वो बाहरी है, पूरी तरह बाहरी है। अपना तो वो होता है जब मैं कहता हूँ ये रही किताब और आ रहा है पढ़ने में मज़ा, और हमें ना खाना है ना पीना है, हमें पढ़ने में आनंद आ रहा है, चलो निकलो सब बाहर में पढ़ने दो ज़रा। अब इस आदमी को क्या मोटिवेशन है?
क्या मोटिवेशन? और जीवन में अगर कुछ पाएगा तो यही पाएगा, क्योंकि अब इसे इस किताब के साथ ना मज़ा आने लग गया है। ये किताब अब इसके लिए एक साधन नहीं रही कि इस किताब के माध्यम से कुछ पालेगा, इसे इस किताब में ही मज़ा आने लग गया है। अब ये कुछ होगा, इसका मज़ा जो है इसको बहुत मज़े में ही रखेगा। अब लगातार अब ये मौज में है।